नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजधानी दिल्ली में भी चुनावी बिगुल बज चुका है। दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। अगले महीने 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होगा, तो वहीं 3 दिन बाद यानी 8 फरवरी को इसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने आज मंगलवार को राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पीसी में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। दिल्ली विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार काफी एग्रेसिव नजर आए, साथ ही सवालों का जवाब देते समय शायराना भी दिखाई दिए। इरशाद, आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। उन्होंने पिछले मतदान और नतीजों के बाद उठाए गए एक एक सवाल का जवाब देने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि पीसीएम पर तो सवाल उठाए ही जाते रहे हैं। इसी के साथ ही एक बार फिर राजीव कुमार से एक और सवाल उठाया गया कि आखिर शाम 5 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ जाता है, जिस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने पत्रकारों से बात करते हुए ये साफ कहा कि आखिर शाम 5 बजे के बाद कहां वोट फीसदी बढ़ जाते हैं, हमें जानकारी दी जाए, हम उसकी तहकीकात करेंगे। राजीव कुमार ने आगे कहा कि अब चुनाव में अक्सर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोटर टर्न आउट में भी सवाल उठ रहे हैं, वोटर्स में मिसमैच हो गया है। पहले तो ये कहा गया कि यहाँ तक कि गिनती में ज़्यादा कमी दिखाई गई है और काउंटिंग स्लो कर दिया गया है, ये भी सवाल उठाया गया, जिस पर राजीव कुमार ने कहा कि इन सब का आज स्पष्टीकरण जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश भर में करीब 10 लाख बूथ हैं, हर बूथ पर 4 से 5 पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं। अगर इनको जोड़े तो करीब 45 से 50 लाख लोग हो जाते हैं। ये सभी लोग उसी राज्य के होते हैं, वहीं के होते हैं और अलग अलग स्किल के होते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं उससे लगता है कि इतने सारे लोग कोई गड़बड़ी करने के लिए बैठे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। वहां सभी दलों के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। राजीव कुमार ने आगे कहा कि 2020 के बाद से कुल 30 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 15 राज्यों में विभिन्न दल बड़े दल बनकर उभरे भी हैं। ये लोकतंत्र की सुंदरता है, ये निष्पक्ष चुनाव की पहचान भी है। इससे साफ समझ आता है कि मतदाता कितने समझदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि नतीजों के आधार पर प्रक्रिया को नहीं समझा जा सकता है। मतदान की शुरुआती प्रक्रिया से लेकर नतीजों तक पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का आरोप महज संदेह है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आगे बताया कि दिल्ली में इस समय लगभग 250 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड मतदाता हैं। इनमें से 63 लाख पुरुष और 71 लाख महिलाएं मतदाता हैं। उन्होंने आगे बताया कि युवा मतदाता की संख्या 28 लाख से भी ज़्यादा है। पहली बार मतदान के पात्र में युवा मतदान की संख्या 2 लाख से ज़्यादा हो गई है। मतदान के लिए पोलिंग स्टेशन के बारे में बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राजधानी दिल्ली के 2697 स्थानों पर कुल 13,033 पोलिंग बूथ होंगे और इनमें से 210 मॉडल पोलिंग सेंटर होंगे। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 5 साल पहले 2020 के विधानसभा चुनाव के तहत 8 फरवरी को वोटिंग कराई गई थी, जबकि वोटरों की गिनती 11 फरवरी को हुई थी। तब के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 62 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं बीजेपी 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से बीजेपी 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि कांग्रेस लगातार दूसरी बार भी अपना खाता यहां से नहीं खोल सकी थी।
जबकि साल 2015 की बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल की आप ने प्रचंड बहुमत जीत हासिल की थी। 2012 में गठित आप को 70 में से रिकॉर्ड 67 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं बीजेपी को सिर्फ 3 सीट पर ही जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस और अन्य दल अपना खाता तक नहीं खोल सके थे। वहीं साल 2014 में अब तक हुए 3 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली में अपना दबदबा बनाए रखा है और सभी 7 सीटों पर कब्जा बरकरार है। आपको बता दें कि एक बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी बाजी मारती है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।